विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की 137वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर 5101 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ का आयोजन 22 और 23 अगस्त को रांची के प्रभात तारा धुरवा मैदान में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 22 अगस्त को सद्गुरु उत्तराधिकारी सुपूज्य संत परवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के कर कमलों द्वारा अंकित श्वेत ध्वजा फहराकर किया जाएगा। इस बात की जानकारी विहंगम योग संदेश पत्रिका के संपादक सुखनंदन सिंह सदै ने दी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि विहंगम योग स्वास्थ्य, सुख और शांति का संगम है। सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी विहंगम योग है। मेरे बंधुओं, संपूर्ण झारखंड प्रदेश के लिए, विशेषकर झारखंड की राजधानी रांची के लिए यह परम आह्लाद का विषय है कि हमारे विहंगम योग के प्रणेता परम आराध्य महर्षि सदाफल देव जी महाराज की 137वीं जयंती का कार्यक्रम इसी प्रभात तारा मैदान में आगामी 22-23 अगस्त 2024 को संपन्न होने जा रहा है। मेरे बंधुओं, स्वामी जी की जयंती तो हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष का एक विशेष महत्व है। विशेष महत्व इस अर्थ में है कि विहंगम योग संस्थान अपने स्थापना के शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है और शताब्दी वर्ष में संभवतः यह पहली स्वामी जी की जयंती हो रही है जो शताब्दी वर्ष में संपन्न होने जा रही है। दूसरी शताब्दी 100 वर्ष बाद फिर आएगी, जिसके हम में से कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं आएंगे। ये सौभाग्य की बात है कि हम शताब्दी वर्ष में अपने परम आराध्य सद्गुरुदेव की पावन जयंती मनाने के लिए हमारे सद्गुरुदेव ने रांची को चुना, सद्गुरुदेव ने झारखंड को चुना और इसलिए इससे संपूर्ण झारखंड वासियों का भी मत तक थोड़ा गौरवान्वित हुआ है कि सद्गुरुदेव ने हम लोगों को इस योग्य समझा कि हम लोग इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। मेरे बंधुओं, आप जानते हैं, आप इस लोकतंत्र के चौथे सबल स्तंभ हैं। कोई भी जिस तरह से किसी चीज को 4 पौए रहते हैं, 4 पौए पर कोई चीज टिका रहता है। हमारा लोकतंत्र विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, जिसे मीडिया का है, 4 ये स्तंभ हैं। अब मैं तो कहता हूं कि सबसे अगर मजबूत स्तंभ है तो वो स्तंभ आप हैं कि आप इन तीनों को भी जगाते रहते हैं। अगर इन तीनों के बीच में भी कहीं तालमेल का भाव रहता है, अगर इन तीनों के बीच में कहीं दायित्व बोध के प्रति किसी प्रकार की शिथिलता रहती है तो उसको आंच देने वाले, उसको जांच करने वाले और साथ साथ उसमें उसको फिर से जागृति पैदा करने वाले आप हैं। और इसलिए मेरे बंधु, आज जितनी मीडिया की जितनी प्रशंसा की जाए, जिन्होंने एक छोटी सी छोटी आपने कभी कल्पना की है, बोर होल में कहाँ कोना में एक लड़का गिरा है और आपने उसको ऐसा हाईलाइट किया, सारा देश उसके ऊपर जाग उठा, सारा प्रबंधन लग गया, सारा व्यवस्थापिका से लेकर सब लग गए, न्यायपालिका भी सुनने लगी और वो बच्चा जो बोर होल के देश के किसी कोने में गिरा था, आपके प्रयास से वो निकाला जा चुका। आपका महत्व आज सारा देश नहीं, देश दुनिया समझ रहा है कि आपका कितना महत्व है। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य है कि हम जो इतना बड़ा कार्यक्रम आपके प्रांगण में, आपके घर में, आपके आंगन में, आपके परिसर में करने जा रहे हैं, इसको आप अधिक से अधिक प्रचारित करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे, ये मेरी प्रार्थना होगी। लेकिन इस प्रार्थना के साथ कार्यक्रम का प्रारूप क्या है, कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि ये शताब्दी वर्ष इसलिए है
1 दिसंबर 1924 को हमारे विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने विहंगम योग संत समाज की स्थापना की थी। वो था उस साल अगहनी शुक्ल पंचमी 1 दिसंबर 1924 और विगत 100वां स्थापना दिवस 17-18 दिसंबर 2023 को उसी जहाँ पर हमारा ये स्वर वेद के रचयिता इसके प्रतीक स्वर वेद का प्रतीक स्वर वेद महामंदिर बनारसी में बनारस में बन रहा है, वहीं पर संपन्न हुआ था, जिसके माननीय मुख्य अतिथि 18 दिसंबर 2024 को 2023 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस तरह से हम 100वां स्थापना दिवस मना चुके हैं, शताब्दी वर्ष में उस दिन से प्रवेश कर चुके हैं और इसका 101वां स्थापना दिवस या शताब्दी वर्ष समारोह महोत्सव आगामी 7-8 दिसंबर 2024 को पुनः हम बनारसी स्थित स्वर वेद महामंदिर के परिसर में मनाने जा रहे हैं। ये पृष्ठभूमि है। अभी हमने देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, आपको मुझे कहते हुए हर्ष होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को दोहराया था कि स्वतंत्रता आंदोलन में 1921 के असहयोग आंदोलन के प्रथम जेल यात्री हमारे महर्षि सदाफल देव जी महाराज थे। 22 दिसंबर 1920 को दानापुर फौज में भाषण देने के लिए आपको 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। मुझे कहते हुए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि प्रथम स्वतंत्रता जेल यात्री असहयोग आंदोलन के कोई है तो महर्षि सदाफल देव जी महाराज हैं, क्योंकि 22 दिसंबर 1920 को ये जेल गए थे। उसके बाद में यहाँ तक कि मैं कहूँ अन्य नेता जितने गए उसके बाद गए हैं, 21 में गए हैं, 22 में गए हैं। इस तरह मेरे बंधु ये प्रथम जेल यात्री स्वतंत्रता दिवस आपने अभी मनाया, इस संदर्भ में मैंने जस्ट एक संकेत दिया। अभी हमारा कार्यक्रम जो अभी संपन्न होने जा रहा है 22-23 2024 को इसी प्रभात तारा मैदान में कार्यक्रम का प्रारंभ 22 अगस्त 2024 को सायं 4 बजे से अंकित श्वेत ध्वजा जो हमारी संस्था का प्रतीक है उसे हमारे विहंगम योग के सद्गुरु उत्तराधिकारी संत परवरसी विज्ञान देव जी महाराज हैं, जो इस शताब्दी संकल्प यात्रा में सारे देश का कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक का भ्रमण कर रहे हैं। इसी भ्रमण के क्रम में वे आपके बीच में उपस्थित हो गए विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए, और उनके द्वारा 22 अगस्त को 4 बजे शाम में इसी प्रभात तारा मैदान में झंडोत्तोलन के साथ द्विदिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। इसके बाद 5 बजे से यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के भजन गायक आएंगे जो आपको नाना प्रकार के आध्यात्मिक भजन सुनाएंगे और अनेक आध्यात्मिक संदेशों के साथ हमारे सुपूज्य संत परवरसी विज्ञान देव जी महाराज की स्वर वेद आधारित दिव्य वाणी होगी। और दिव्य वाणी ये आपको 5 से 10 तक हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से सत्संग समारोह होगा, 10 बजे समाप्ति होगी। ये प्रथम दिन का कार्यक्रम। दूसरे दिन 23 अगस्त 2024 को प्रातः 6 बजे से इसी सभा मंडप में आपको जहां हम बैठे हैं इसी सभा मंडप में सारे कार्यक्रम होंगे, केवल हवन यज्ञ छोड़कर सारे कार्यक्रम इसी सभा मंडप में होंगे। और प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक आसन प्राणायाम का प्रशिक्षण होगा। योग प्रशिक्षण शिविर सवेरे चलाया जाएगा 23 तारीख को सवेरे प्रातः 6 बजे से इसी सभा मंडप में आसन प्राणायाम प्रशिक्षण सत्र, जिसे आश्रम के प्रशिक्षित और सुयोग्य जो योग प्रशिक्षक हैं उनके द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इसमें भी अधिक से अधिक लोग आकर और विशेष रूप से योग का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, इसके लिए भी विशेष रूप से आप समूह से मेरी प्रार्थना होगी। इसके बाद एक महान ऐतिहासिक कार्यक्रम जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की याद दिलाता
दिलाता है, जो हमारे वैदिक संस्कृति की याद दिलाता है। वो क्या है? विराट विश्व शांति वैदिक महायज्ञ। ये विश्व शांति वैदिक महायज्ञ 5101 कुंडीय ये यज्ञ यहीं पर इसी प्रभात तारा परिसर में, यहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं 5101 यजमान बैठेंगे। एक कुंड पर 2-2 यजमान रहेंगे। अगर 4-4 6-6 व्यक्ति भी रहेंगे तो कम से कम 30,000 व्यक्ति, 30,000 और बाकी दर्शक भी रहेंगे। सब इसके साक्षी बनेंगे। हम पढ़ते हैं त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, और त्रेता युग यहाँ उतरने जा रहा है आपके प्रभात तारा मैदान में। यहाँ पर कि इतना बड़ा यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। और संकेत दे दूं कि हमारा जो शताब्दी वर्ष समारोह संपन्न होगा 7-8 दिसंबर 2024 को, वहाँ तो 25,000 कुंडीय यज्ञ होगा। इसलिए उसकी एक हम कहेंगे कि उसकी एक पृष्ठभूमि में हम 51 से 1 कुंडीय यज्ञ 10 बजे से प्रारंभ होगा, 12 साढ़े 12 बजे तक चलेगा। ये मोटा मोटी एक समय का आकलन है और थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद पुनः सायंकालीन सत्र, इसके बीच में एक छोटा सा कार्यक्रम होता है हवन यज्ञ के उपरांत उपदेश का। उपदेश का मतलब होता है विहंगम योग की क्रिया पद्धति को बतलाना। उप माने समीप, दिश माने दीक्षा देना। अपने शिष्य को या जिज्ञासु को समीप में बैठा करके इसकी विधि क्या है, योग साधना कैसे करेंगे, इसको बतलाने की प्रक्रिया का नाम उपदेश है। तो हवन यज्ञ के पश्चात करीब 2 घंटे तक उपदेश का भी कार्यक्रम इसी परिसर में होगा। जो लोग भी जिज्ञासु होंगे, आप समाचार पत्रों में संकेत देंगे तो ऐसे लोग भी आकर के उपदेश ग्रहण करेंगे। और अंत समापन सत्र जो शाम को 5 बजे से पुनः शुरू होगा। अनेक आध्यात्मिक भजनों की प्रस्तुति के बाद, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के पश्चात अंत में फिर सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज जो सदगुरु उत्तराधिकारी हैं, मैं बता दूं मेरे बंधु, इसी शताब्दी वर्ष में वर्तमान सदगुरुदेव स्वतंत्र देव जी महाराज और अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक संत नामदेव जी महाराज ये विश्व भ्रमण कर रहे हैं। और अभी वो यूके में कल थे और अन्य विश्व के कई देशों में चूंकि शताब्दी पर संपन्न हो रहा है, केवल भारत में नहीं विश्व में भी हमारे 50 देशों में अनुयायी हैं, तो सारे विश्व में भी एक तरफ भ्रमण हो रहा है। संत परवर जी का देशव्यापी भ्रमण हो रहा है, सदगुरुदेव का विश्वव्यापी भ्रमण हो रहा है। तो ये वो हमारे सदगुरुदेव इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि वो विश्व भ्रमण पर हैं, लेकिन सदगुरु उत्तराधिकारी संत परवर श्री विज्ञान जी महाराज के संरक्षण में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। और इसके बाद ही रात्रि को, और जब भी दोपहर हवन के पश्चात, रात्रि कार्यक्रम के पश्चात, प्रत्येक दिन कार्यक्रम के पश्चात यहाँ पर महाप्रसाद की व्यवस्था है। आप सब भी सादर आमंत्रित हैं, महाप्रसाद ग्रहण के लिए आने की कृपा करेंगे। हर कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ये कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचना देने के साथ ही पुनः मैं कहूँगा, यज्ञ वै श्रेष्ठम कर्म, यज्ञ को श्रेष्ठम कर्म कहा गया है। इसमें हमारी यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए, हाथ जोड़ झुकाई मस्तक वंदना हम कर रहे, लेकिन हे प्रभु नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। इतना उदात्त चिंतन कहाँ, वंदना हम कर रहे हैं, यज्ञ हम कर रहे हैं, लेकिन मांग रहे हैं ये आपकी कृपा सबों पर रहे, दूसरे पर भी रहे, जो नहीं कर रहे हैं उन पर भी रहे, सब प्राणियों पर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आप समूह से करबद्ध प्रार्थना करते हुए इस आयोजन को सफल बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उस भूमिका में आप सफल होंगे सदगुरु के आशीर्वाद से, और साथ साथ हम लोग भी आपके कृतज्ञ रहेंगे, आभारी रहेंगे। इस संपूर्ण कार्यक्रम को प्रचारित प्रसारित करने के लिए पुनः सभी मीडिया कर्मी को, सभी हमारे जो संचार माध्यम से जुड़े व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, सबको मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
जी। अगर कोई ऐसा हो माइक को दे दीजिए, माइक को दे दीजिए, पत्रकार बंधु तो आपका मन में कोई ऐसा प्रश्न हो तो माइक दीजिए ना उनको, दे दीजिए माइक। पूछ लेंगे माइक से। कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने लोग शामिल होंगे इसमें? कितने लोग आएंगे? हवन यज्ञ में ही तो अपने मैं संकेत दिया 20-25,000 लोग हैं। उपस्थिति कार्यक्रम में 50,000 के आसपास हो गए। कार्यक्रम जी, कार्यक्रम में 50,000, हवन यज्ञ में करीब 25,000 लोग रहे। कहाँ से लोग आए? दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं लोग? पूरे कहाँ से लोग आएंगे? पूरे भारतवर्ष, पूरे देश भर के निमंत्रण है, लेकिन विशेष रूप से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी जगह के अनेक प्रतिनिधि लोग, अधिकारी लोग और अधिक से अधिक लोग आ सकते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब में बहुतायत में हमारे अनुयायी हैं, संत समाज के अनुयायी हैं, तो उनकी, लेकिन विशेष रूप से हम अपेक्षा करते हैं जहाँ कार्यक्रम होता है, आपके घर में कार्यक्रम हो रहा है, तो हम तो अपेक्षा करते हैं कि झारखंड के घर घर से लोग आएंगे और बाकी लोग आएंगे तो ये सब हमारे अतिथि होंगे। हम रहने वाले बिहार के हैं, आरा के रहने वाले हैं, लेकिन झारखंड में हम भी बोकारो में बस गए हैं। तो मैं, अगर उधर से लोग आएंगे तो आपके अतिथि बनकर भी आएंगे, आतिथ्य का भार भी झारखंड को ही संभाल। यहाँ पर सुरक्षा विभाग तो है ही, हमारे आश्रम से भी सुरक्षा टीम आती है और साथ साथ मैं कहूँगा यहाँ के अधिकारियों से कि स्थानीय जो हमारे प्रशासक हैं उनसे भी संपर्क रखें और 3 लेयर सिक्योरिटी रखिए। एक आश्रम की सिक्योरिटी, एक आपकी सिक्योरिटी, एक प्रशासन की सिक्योरिटी, और जहाँ जहाँ विशेष रूप से जहाँ महिलाएं और बच्चे हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए। और विशेष रूप से हवन यज्ञ संपन्न होता है, महिलाओं के कोई आभूषण काट लेता है, कोई किसी तरह से किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और व्यवस्था न हो। मैं समझता हूँ कि हमारे सक्षम महामंत्री जी हैं और अन्य अधिकारी हैं, ये सब लोग विशेष रूप से इस पर ध्यान देंगे।